जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में। सीआईएसएफ की जॉब कैसी है, सीआईएसएफ की ड्यूटी कैसी है, सीआईएसएफ की ट्रेनिंग कैसी होती है, ड्यूटी क्या क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, प्रमोशन कैसे मिलता है, छुट्टी कितनी मिलती है, फैमिली रखने के लिए मौका मिलता है या नहीं मिलता है, और कैंटीन की सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। सीआईएसएफ के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें दोस्तों, जिससे भविष्य में आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसे हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो हम आप भी बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की जॉब प्रोफाइल के बारे में। सीआईएसएफ की सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग कैसे होती है दोस्तों सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ट्रेनिंग होती है 44 वीक की। ठीक है दोस्तों, 44 वीक की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में आपको हर संडे छुट्टी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्राउंड मेंटेनेंस और आपका जो पर्सनल काम होता है उसके लिए हर संडे को ट्रेनिंग में छुट्टी होता है, और 22 वीक के बाद में आपको मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 22 वीक के बाद में आपको मिड टर्म ब्रेक दिया जाता है। उस 15 दिन का मिड टर्म ब्रेक रहेगा, उसमें आपको घर जाने के लिए मौका मिलता है। अदरवाइज ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं ड्यूटी के बारे में। तो दोस्तों, आपको नाम में ही पता चल गया होगा कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी उसमें आपको नाम में ही पता चल गया होगा कि ड्यूटी क्या क्या कैसे होती है। तो दोस्तों, जो सीआईएसएफ की ड्यूटी होती है वो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, जो औद्योगिक एरिया होता है वहां पे ड्यूटी जो करती है वो सीआईएसएफ ड्यूटी करती है। जैसे एयरपोर्ट हो गया, कोई बड़ी कंपनी होगी जो भारत सरकार के अधीन है। ठीक है, तो वहां पे जो सुरक्षा प्रदान करने का काम जो है सीआईएसएफ करती है। मतलब इंडस्ट्रियल एरिया जितना भी है वहां पे सुरक्षा प्रदान करने का काम जिम्मा किसने उठा रखा है, सीआईएसएफ ने उठा रखा है। ठीक है, जैसे एयरपोर्ट, देखो दिल्ली मेट्रो में भी अभी सीआईएसएफ के जवान आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी औद्योगिक सरकारी संपत्ति है वहां पे ड्यूटी करती है सीआईएसएफ। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र है जहां पे वहां पे ड्यूटी करती है सीआईएसएफ। ड्यूटी बहुत ही अच्छी ड्यूटी है दोस्तों। अगर आप भी सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। लड़कियों के लिए खासतौर बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फैमिली रखने के लिए मौका मिलता है तो बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। ठीक है, आप सीआईएसएफ में ड्यूटी करते हैं तो बिल्कुल अच्छी जॉब है। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी सीआईएसएफ में जाना चाहते हैं तो बेशक जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है सीआईएसएफ की। ठीक है, अभी बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी में जितनी भी फोर्स आती है उनको सेम सैलरी मिलती है। खाली जो रिक्स अलाउंस होता है वो कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, और कुछ ऐसे अलाउंस होते हैं उसके कारण सैलरी में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो सैलरी में बात करते हैं तो 21,700 आपका बेसिक रहेगा। जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया, ठीक है, जिस दिन आपने ज्वाइनिंग किया, जिस दिन आपका थंब लग गया, उसी दिन से आपका पे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, और एक बात दोस्तों कि 21,700 आपका बेसिक होता है। टीए और डीए मिलते हैं आपको, लेकिन टीए जो होता है ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। ठीक है, और जो एचआरए मिलता है आपको, एचआरए मिलता है, राशन मनी मिलता है, 3800 रुपये राशन मनी मिलेगा आपको, लेकिन वो आपके कोई काम का नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके जो मेस रहेगी उसमें आपको वो देना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस मेस में खाना खाते हो उसी मेस में आपको वो पैसा देना पड़ता है। ठीक है, जब आप छुट्टी जाओगे तो पैसा वो आपके पास में आ जाता है। ठीक है, अगर आप फैमिली रखते हैं तो वो पैसा आपके सीधा अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दोस्तों सैलरी का मैंने अभी आपको बता दिया है। और अभी बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। तो दोस्तों, डिपार्टमेंटली अगर आप एज ए कांस्टेबल के पद पे तैनात है और आपको डिपार्टमेंटली प्रमोशन लेना है तो आपको कम से कम 16-17 साल लग जाते हैं डिपार्टमेंटली प्रमोशन होने में। ठीक है दोस्तों, 16-17 साल, लगभग 16-17 साल लग जाते हैं डिपार्टमेंटली प्रमोशन में। अगर आप एग्जाम देखें, एलडीसी की एग्जाम आती है 2-3 साल में, तो उसका अगर आप देते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं तो आप हवलदार बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज आप बाहर से भी एग्जाम दे सकते हैं। अगर बाहर से आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एनओसी लेना पड़ेगा। एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो अगर आप लेते हैं तो आप
बाहर से एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाहर से हवलदार की एग्जाम निकलती है, एसआई की यानी सब इंस्पेक्टर की एग्जाम निकलती है, असिस्टेंट कमांडेंट की भी एग्जाम निकलती है। तो आप पढ़ाई करने के लिए बहुत मौका मिलेगा दोस्तों। अगर आप पढ़ाई करके अगर आप बाहर से एग्जाम देना चाहते हैं तो बेशक बहुत ही अच्छी जॉब है दोस्तों। आप पढ़ाई भी कर सकते हैं और बाहर से एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों प्रमोशन 17-18 साल लग जाएंगे, 16-17 साल लग जाएंगे प्रमोशन डिपार्टमेंट ले आने में। दोस्तों अभी बात करते हैं कि ड्यूटी जो है, ड्यूटी करने के बाद में आपको पढ़ाई करने के लिए मौका मिलेगा। ड्यूटी कितने साल तक करनी पड़ी? तो दोस्तों 20 साल के बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। 57 साल तक आप ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 57 साल तक आप ड्यूटी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको कोई मतलब ये बहुत ही अच्छी जॉब है। आपको वहाँ पे आप फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा, तो यार आप घर की तरह आपको लगेगा। ठीक है दोस्तों, कहीं भी रिस्क वाली ड्यूटी नहीं है, क्योंकि जो औद्योगिक एरिया है वो सिटी के नज़दीक रहता है। तो आपको सिटी में ही रहने के लिए मौका मिल जाएगा, सिटी में ही आपकी पूरी सर्विस निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे आपको कि वहाँ पे कोई मतलब CISF की जॉब में कोई भी रिस्क नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं छुट्टी के बारे में। छुट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि छुट्टी इस फोर्स में कम मिलती है। तो कम मिलने का कारण ये है कि आपको फैमिली रखने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आप मतलब 99% आपको CISF में फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी छुट्टी जो है कम है। ठीक है, 45 दिन की टोटल छुट्टी रहती है, उसमें 15 दिन की CL और 30 दिन की EL होती है। टोटल 45 दिन की छुट्टी होती है। तो आपको फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा, इसके कारण जो है छुट्टी इसमें कम है। SSC GD में सिर्फ CISF ही ऐसी फोर्स है जिसमें छुट्टी जो है कम है। ठीक है, बाकी अदरवाइज सभी जो फोर्स है उसमें छुट्टी ज़्यादा है, लेकिन CISF में छुट्टी जो है 45 दिन ही है। कि वो इसलिए है कि आपको फैमिली रखने के लिए मौका मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे भी आपकी ड्यूटी रहेगी 4 घंटे की या 8 घंटे की अगर ड्यूटी रहती है, आपकी एयरपोर्ट पे ड्यूटी रहेगी या कोई आप बड़ी कंपनी है उसकी सिक्योरिटी आपके पास में दी हुई है, तो वहाँ पे ड्यूटी करने के बाद में आपको सीधा आप फैमिली के पास में जा सकते हैं। तो फैमिली आप देखो, एक सिटी में आपको रहने के लिए मौका मिलेगा अगर आप CISF ज्वाइन करते हैं, तो इसलिए फैमिली रखने के लिए मौका मिलता है, इसलिए जो छुट्टी है वो कम की गई है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी जॉब है लड़कियों के लिए, खास तौर पर लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब है, क्योंकि आप जैसे ड्यूटी करके आओगे तो आप सीधा आपके फैमिली के पास में जा सकते हैं। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी ये जॉब है। जो देखो दोस्तों, वैसे शिफ्ट रहती है 4 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है, उसके करने के बाद में आप फैमिली के पास में जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी बात करते हैं कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जैसे ट्रेनिंग के बारे में बताया, ड्यूटी के बारे में बताया, सैलरी कितनी की मिलती है उसके बारे में बताया, छुट्टी के बारे में बताया, प्रमोशन के बारे में बताया, और कैंटीन। हाँ दोस्तों, कैंटीन का पॉइंट रह गया। तो कैंटीन दोस्तों CISF में जितनी भी फोर्स आती है, सेम कैंटीन की सुविधा CISF में जितनी फोर्स आती है उसको एक ही सेम कैंटीन की सुविधा उपलब्ध होती है। ठीक है दोस्तों, तो कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो अभी फिर भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।